नाज़रीन आदाब, 7 मार्च 2024 मुताबिक 25 शबान के अवधनामा वॉइस एडिशन में आपका खैर मकदम है। आप समाअत फरमाने जा रहे हैं अवधनामा में शाये अहम खबरों के खास हिस्से। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बुध को हुगली नदी के नीचे कोलकाता मेट्रोपॉलिटन को हावड़ा से जोड़ने वाले मुल्क के पहले अंडर वाटर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट की नकाबपोशी की और तकरीबन 15,400 करोड़ रुपए की लागत वाले मुख्तलिफ मेट्रो प्रोजेक्टों का संग बुनियाद रखा। इस प्रोग्राम में मगरबी बंगाल के गवर्नर CV आनंद बोस, रियासती बीजेपी सदर सुकांता मजूमदार और अपोजिशन लीडर विश्वेंदु अधिकारी भी मौजूद रहे। एक और खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट की हिदायत और दोबारा कलकत्ता हाई कोर्ट की हिदायत के बाद CBI ने तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल लीडर शाहजहां शेख को अपनी तहवील में ले लिया। ताहम अदालत की तरफ से दी गई मुद्दत खत्म होने के बाद ये मुमकिन हो सका है। आपको बताते हैं, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने मनी लॉन्ड्रिंग की रोकथाम एक्ट के तहत मगरबी बंगाल में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस के मुअत्तल लीडर शाहजहां शेख के 12.78 करोड़ रुपए के मनकूला और गैर मनकूला असासों को भी जब्त कर लिया है। सरकारी जराये ने बुध को ये इत्तला दी है। ईडी ने बताया कि ये जब्ती शाहजहां शेख और दीगर के खिलाफ कत्ल, जबरी वसूली और जमीन पर कब्जे समेत मुख्तलिफ इल्जामात में जारी तहकीकात के सिलसिले में हुई है। कानी खानदान का उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की 2 अहम सीटों अमेठी और रायबरेली से इलेक्शन लड़ने का फैसला तकरीबन तय है। ये तय पाया है कि प्रियंका गांधी रायबरेली से इलेक्शन लड़ेंगी, जबकि राहुल गांधी अपनी पुरानी सीट अमेठी से इलेक्शन लड़ेंगे। ताहम इसका बाज़ाब्ता फैसला जुमेरात को होने वाली कांग्रेस इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में लिया जाएगा। वहीं इलेक्शन कमीशन ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी को मशवरा दिया है कि वो आवाम के दरमियान सोच समझ कर बात करे। राहुल ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के लिए पनौती और जेब कतरे जैसे अल्फाज इस्तेमाल किए थे। गुज़िश्ता साल दिसंबर में दिल्ली हाई कोर्ट की हिदायत पर अमल करते हुए इंतखाबी पैनल ने राहुल गांधी से कहा, आपको इंतखाबी मुहिम के दौरान स्टार प्रचारकों और सियासी रहनुमाओं को दिए गए उसके हालिया मशवरे पर सख्ती से अमल करना चाहिए। ये मामला नवंबर 2023 का है। 1 मार्च को इलेक्शन कमीशन ने मुतनब्बे किया था कि मिसाली ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी पर पार्टियों, उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों को महज इखलाकी सरजनिश के बजाय सख्त कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। रूस में वाक़े भारतीय सफारतखाने ने बुध को तस्दीक की कि यूक्रेन रूस जंग में झांसा देकर शामिल करने वाला भारतीय शहरी हलाक हो गया है। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले मोहम्मद असफान को मुबैना तौर पर रूसी सरकारी दफातर में बतौर मददगार मुलाजिमत का झांसा देकर उन्हें यूक्रेन जंग में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया था। रूस में भारतीय सफारत खाने ने एक्स पर पोस्ट किया कि हमें एक भारतीय शहरी मोहम्मद असफान की अलमनाक मौत के बारे में मालूम हुआ है। हम खानदान और रूसी हुक्काम के साथ राब्ते में हैं। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि पहले इटावा सिपाही के नाम से लोग डरते थे, लेकिन अब हालात पूरी तरह से तब्दील हो चुके हैं। सिपाही मेडिकल कॉलेज यूनिवर्सिटी के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल का बुध को इफ्तिताह करने के बाद वजीर आला योगी ने आवाम को खिताब करते हुए कहा कि एक वक्त 1996 में वो जयपुर से कानपुर आ रहे थे। उन्हें बताया गया कि रात में आगरा ही रुक जाइए, आगे इटावा है, सिपाही इलाका अच्छा नहीं है, इसलिए मुझे आगरा में ही रुकना पड़ा। उन्होंने सिपाही मेडिकल यूनिवर्सिटी के कयाम के सिलसिले में मरहूम नेताजी मुलायम सिंह यादव की तारीफ करते हुए कहा कि नेताजी मुलायम सिंह ने सिपाही में मेडिकल कॉलेज का कयाम किया, इसलिए उन्हें खिराज अकीदत पेश करते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि हुकूमत की तरक्याती कामों और फलाही स्कीमों की बुनियाद पर अवाम नरेंद्र मोदी को वजीर आजम बनाने के लिए एक बार फिर वोट जरूर देंगे। समाजवादी पार्टी के सरबराह और साबिक वजीर आला अखिलेश यादव का कहना है कि बीजेपी वोट हासिल करने के लिए काबीना में तौसीह कर रही है। जिन वज़रा ने हलफ उठाया है वो सिर्फ नाम के लिए वजीर बने हैं। अखिलेश यादव संभल के दीबा सराय में रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क की रिहाइशगाह पर उनके इंतकाल पर ताज़ियत पेश करने आए थे। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि बीजेपी की मरकजी हुकूमत जाने वाली है। संभल लोकसभा हल्के के उम्मीदवार का ऐलान करने के सवाल पर उन्होंने कहा कि पार्टी फिलहाल जहनसाजी कर रही है और जल्दी ही फैसला किया जाएगा। यूनानी तरीक़े तिब इंतहाई मुफीद पैथी है और ये आहिस्ता आहिस्ता फिर से फरोग पा रहा है और लोग इसे अपना रहे हैं। हकीम इब्न सीना ने आज से कई सदी पहले जिस तरीक़े इलाज को मुतारिफ कराया था वो आज भी लोगों के लिए इंतहाई मुफीद है। ये बातें हुकूमत उत्तर प्रदेश के वजीर बराए अक़लियती उमूर दानिश आज़ाद अंसारी ने कही। वो आज इंस्टीट्यूट फॉर सोशल हारमोनी एंड अपलिफ्टमेंट और उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी व सेंट्रल काउंसिल फॉर रिसर्च इन यूनानी मेडिसिन के इश्तिराक से मुनक़िदा आलमी यौम तिब के प्रोग्राम में खिताब कर रहे थे। होटल किराक अवध में होने वाले आलमी यौम तिब के प्रोग्राम से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यूनानी तरीक़े इलाज से लोगों को करीब करने के लिए रियासती हुकूमत भी कोशिशें
कर रही है। हज कमेटी ऑफ इंडिया की जानिब से हज 2024 के लिए सर्कुलर जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक महरम जुमरे में खवातीन के लिए 500 नशिस्तें मुख्तस की गई हैं। ऐसी खवातीन जो किसी वजह से अपने महरम के साथ दरखास्त नहीं दे सकी, जैसे पासपोर्ट का वक्त पर जारी न होना वगैरह, ऐसी खवातीन अपने महरम के इहाते में शामिल होने के लिए मज़कूरा सहूलत से फायदा उठा सकती हैं। ये इत्तला आज यहाँ उत्तर प्रदेश स्टेट हज कमेटी के सेक्रेटरी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर MP तिवारी ने दी। उन्होंने कहा कि खातून दरखास्त गुजार को हज कमेटी ऑफ इंडिया मुंबई की वेबसाइट पर ऑनलाइन दरखास्त देना होगी और हाथ से लिखी या टाइप शुदा दरखास्त दुरुस्त नहीं मानी जाएगी। शिया PG कॉलेज में जारी यूथ फेस्ट के हिस्से के तौर पर बुध को लिबास अवध प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस प्रोग्राम में शहर के कई कॉलेजों ने हिस्सा लिया और लखनवी सकाफत को अपने मलबूसात में पेश किया। तकरीब का एहतमाम शिया PG कॉलेज की सकाफती कमेटी की कन्वीनर प्रोफेसर जरीन रिजवी की हिदायत पर किया गया। उन्होंने कहा कि यूथ फेस्ट कॉलेज का सालाना इवेंट है, जिसमें शिया PG कॉलेज के तलबा के साथ साथ शहर के दीगर मारूफ कॉलेजों के तलबा भी मुख्तलिफ कैटेगरीज के मुकाबलों में हिस्सा लेते हैं। इस तरह की तकरीबात तलबा की अंदरूनी सलाहियतों को सामने लाती है, जो उनकी हमजिहत नशोनुमा में इंतहाई फायदेमंद साबित होती है। मशहूर अखबार अवधनामा की प्रोपराइटर और रोजी पैराडाइज की प्रोपराइटर तकदीस फातिमा रिजवी और शहला रिजवी लिबास अवध प्रोग्राम में बतौर जज मौजूद रही और बच्चों की हौसला अफजाई भी की। इनके अलावा डॉक्टर मसूद अब्दुल्ला, मुर्तजा शमसी, डॉक्टर MM अबू तैयब, डॉक्टर MM एजाज अब्बास, डॉक्टर अंबर हसन, डॉक्टर वहीद आलम, अली मेहंदी, हुज्जत रजा और प्रदीप शर्मा समेत बड़ी तादाद में लोग मौजूद रहे। अवधनामा के जहानुमा सफ़े के मुताबिक गजा की पट्टी में जंगबंदी से मुताल्लिक अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में पेश की गई करारदाद के मुसव्वदे में अमेरिका की तरफ से तब्दीली के बाद अक़वाम मुत्तहिदा के एक सिफारतकार ने CNN को बताया कि अमेरिका की तरफ से पेश करदा नए मुसव्वदे में गजा में फौरी और आर्जी जंगबंदी का मुतालबा किया गया है, ताकि पट्टी में ज़ेर हिरासत तमाम इसराइली कैदियों को आज़ाद किया जा सके। सिफारतकार ने अपनी शिनाख्त छुपाए रखने की शर्त पर बताया कि करारदाद का मुसव्वदा तकरीबन 6 हफ्तों के लिए फौरी जंगबंदी के मुआहदे की हिमायत करता है, जिसमें फरीकैन की रजामंदी के बाद तमाम कैदियों की रिहाई होगी। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने खबरदार किया है कि रमजान से पहले जंगबंदी का न होना बहुत खतरनाक हो जाएगा। उनका कहना था कि इस बात का इन्हिसार अब हमास पर है कि वो 6 हफ्तों के लिए जंगबंदी की तजवीज़ कबूल करती है या नहीं। उन्होंने गजा में इसराइली फौज की तरफ से इंसानी बुनियादों पर इमदाद की तरसील की राह में पैदा करदा रुकावटों का भी जिक्र किया और कहा कि इसके लिए कोई उद्र या बहाना नहीं हो सकता कि लोगों तक फलस्तीनी इलाके में इमदादी सामान पहुंचने न दिया जाए। 81 साल जो बाइडन ने जंगबंदी की गेंद को हमास के पाले में डाल दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस के एलामिया की मुकम्मल तायद करते हुए 9 मई के सानिहे के मुल्जिमान को कड़ी सजा देने का मुतालबा किया है। अडियाला जेल में मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि CCTV फुटेज के जरिए 9 मई में मुलविस लोगों का तयन किया जाए। अमेरिका में कैपिटल हिल हमले में भी CCTV फुटेज की मदद से लोगों को पकड़ा गया था। इमरान खान ने सवाल उठाया कि सानिहा 9 मई पर अभी तक जुडिशल कमीशन क्यों नहीं बनाया गया। मैं कहता हूं कि 9 मई के सानिहे के जिम्मेदारों को सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि PTI को मखसूस नशिस्तें न देकर जमहूरियत की नफी की गई है। जिनकी मखसूस नशिस्तें नहीं बनती थी उनको कैसे दी जा सकती हैं। पाकिस्तान के साबिक वज़ीर आज़म जुल्फ़िकार अली भुट्टो की फांसी के खिलाफ सदारती रेफरेंस में पाकिस्तानी सुप्रीम कोर्ट ने 9 रुकनी बेंच ने तारीखी फैसला सुनाते हुए मुत्तफ़िका राय दी है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फेयर ट्रायल का मौका नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट के 9 रुकनी बेंच ने सदारती रेफरेंस पे समाअत मुकम्मल होने पर 4 मार्च को अपनी राय महफूज कर ली थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के फांसी फैसले में ट्रायल का तरीक़ाकार मुकम्मल नहीं था, उन्हें फेयर ट्रायल नहीं दिया गया और इंसाफ के तकाज़े पूरे नहीं किए गए। ये 9 रुकनी बेंच की मुत्तफ़िका राय है कि हमें मुस्तक़बिल में इंसाफ के तकाज़े पूरे करने के लिए माजी की गलतियों को दुरुस्त करने की जरूरत है। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन ने काहिरा में कतरी और मिस्री सालिसों के साथ मुज़ाकरात के दौरान हमास से इसराइल के साथ फौरी जंगबंदी को कबूल करने का मुतालबा किया है। ब्लिंकन ने वाशिंगटन में कतरी वज़ीर आज़म के साथ अपनी मुलाकात के दौरान कहा कि हमारे पास एक फौरी जंगबंदी का मौका है जो यरगमालियों को उनके घरों को वापस कर सकता है। गजा में जंग से मुतासिर फ़लस्तीनियों तक पहुँचने वाली इंसानी इमदाद में नुमायां इजाफा कर सकता है। इसी के साथ जंगबंदी किसी हद तक पहुँचने की राह हमवार करने में मदद भी दे सकती है। उन्होंने मजीद कहा कि यह हमास पर मुनहसिर है कि वो इस जंगबंदी में शिरकत के लिए तैयार है या नहीं। अवधनामा में शाये मज़ामीन को मुकम्मल तौर पर पढ़ने के लिए अवधनामा की वेबसाइट www.awadhnama.com पर विजिट करें और ई पेपर पर क्लिक करें।